गाइस, वेलकम टू पीपिका की दुनिया। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो। देखो, मैं बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। वैसे ही आप लोगों ने मेरी बैंड बजा दी थी कमेंट सेक्शन में ये बोल बोल कर कि अब तो लेस की खैर नहीं, अब मक्खियाँ बहुत आ गई है, मक्खियों ने परेशान कर रखा है। हाय भाई, मैं भी तुम्हारी जात बिरादरी से हूँ, मक्खियों रहम करो थोड़ा। मैं भी एक वक्त पे मक्खी ही हुआ करती थी। तुम लोगों ने तो मेरी भाई काट काट के हर जगह सुझा दी है। इसलिए मुझे जो है गायब हो जाना पड़ा। मैं कोप भवन में चली गई थी अपने जनाब के साथ, और मैं देख रही थी कि टाटो और प्यारू को आपने कैसे आप लोग रोज बैंड बजा देते हो। तो मुझे बहुत घबराहट हो गई थी पहली बार। जनाब को मैंने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक सब कुछ शांत नहीं पड़ता तब तक हम गायब ही रहेंगे। और मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है फिर भी मैं आ जाऊँ। मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुसु पॉटी तक उतर आए हैं कि बेबी क्या कर रहे हो, वॉशरूम के अंदर क्या कर रहे हो। तो मैं ये सब नहीं करना चाहती। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बच्चा दिखाओ व्यूज पाओ, पूरे व्लॉग में हंसते रहते हैं करके। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग होते हैं। तुमने किसको बोला? तुमने मुझे कुछ बोला? नहीं, हमने आपको नहीं बोला। जैसे आप लोग आपने जो है बहुत सारे लोगों को बोला, वैसे भी हमने बहुत सारे लोगों को बोला। ओके फ्रेंड्स, तो टाटू। ये एक अलग बला है। मैंने सोचा शादी वादी करा दी, भोपाल से लाई थी, कुछ नहीं पता था। मैंने और मेरे जनाब ने कैसी कैसी सिचुएशन में, जब जनाब कमा भी नहीं रहे थे, मैं अकेली जो है ससुराल मक्खी का कर रही थी, पूरे खानदान को ले आई ताकि जनाब से शादी हो जाए। शादी भी हुई, पूरे खानदान को अच्छे से रखा, और मैंने इसकी शादी, मैंने और जनाब ने, मैं प्रेग्नेंट थी फिर भी फाइल ले लेकर दौड़ती थी। अरे क्या अगर मेरे गलत कर दिया, 2-4 लेस ज़्यादा लगा दिए, क्या मैंने गलती की अगर उसको ऑरेंज बना दिया उसकी जो है हल्दी में, क्या मैंने गलती की अगर मैं जब बैंगन बना दिया तो। अरे भाई, तुमने भी तो हाँ बोला था कि नहीं भाभी मैं तो अप्सरा दिखूंगी इस आउटफिट में, तुम्हारी भी तो हामी थी। तो एक तो ये इसने परेशान कर रखा है मुझे और जनाब को। शादी के बाद भी यहाँ पड़ी पसरी रहती है, जीना हराम कर दिया है। भाभी ये भाभी वो कर करके इतना परेशान कर देती है। अरे भाई, अब तो मैंने भी बोल दिया कि भाई जाओ अपने घर जाके रहा करो, हमें मत लिया करो कंटेंट में अपने। फिर भी पीछा नहीं छोड़ती है, बेताल बन गई है बेताल। आप लोगों को उस दिन लगा था कि वो मेरे जो है दुख के आंसू थे, गम के आंसू थे। मैंने तो स्टोरी भी लगाई थी कि अब मेरी गुड़िया जो है विदा हो गई। अब मुझे क्या लगा था, ये पाप की पुड़िया जो है, इस जहर की पुड़िया यहीं पे आकर बस जाएगी, वो भी एक ब्रांड को लेकर। उसने भी अलग जीना हराम कर रखा है, हमें एम्बेरसमेंट फील करवाता है। जनाब तो पलक दिखला जा में लेकर भी नहीं गए थे क्योंकि लोगों को लगता था कि स्पॉट दादा है। अरे वो भी नहाते हैं एटलीस्ट, आजकल तो वो भी सेट पे मावा गुटका नहीं खाते हैं। ये तो गुटका भर के आ रहा था, जनाब ने साफ मना कर दिया कि भाई मत आना। फिर जो है आखिरी एपिसोड में मान ही नहीं रही थी ये एनाबेल डॉल, फिर हमें लाना पड़ा, क्या ही कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे जियो मॉल जाना है बच्चे को लेकर, क्योंकि एक ही तो जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, हम सेलिब्रिटी है ना, यू नो व्हाट। ओके गाइस, मिलती हूँ आपको बाद में। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम की दुनिया के जो मैंने ब्लॉग देखा उसके बारे में। अच्छा, आप मुझे बोल रहे थे बहुत दिनों से कि इस पे पॉडकास्ट बनाओ, लेकिन आपको पता था कि मुझे सर्दी जुकाम हुआ था, तो इसकी जो राक्षसी हंसी है ना, इसको हंसने के लिए फेफड़ों में बहुत ताकत लगती है। और अगर आपके सर्दी जुकाम में तो वो एनर्जी ही नहीं आती। भाई ये पता नहीं ये कहाँ से इतनी, ये नेचुरल है या नौटंकी है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि ये राक्षसी हंसने के लिए बहुत ज़्यादा भाई दम लगाना पड़ता है अपनी बॉडी में। और इंसान इतना दम लगाए पूरे फेफड़े ऊपर आ जाए तब जाके आप कर पाते हो। तो मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि भाई एनर्जी लगती है फेफड़ों में बहुत ज़्यादा, जो कि थी नहीं उस टाइम पे। अच्छा हाँ, कंटेंट के नाम पर पूरे व्लॉग में वेट वाइप्स देख लिया, वेट टिश्यू, वुहान के वेट टिश्यू। जनाब ये क्या कर रहे हो? मैं वहाँ जा रही हूँ। अरे मेरा बेबी बॉय बैठा है। अरे मैडम, पागल हो गई हो क्या तुम? इतना जो यूँ मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ज़्यादातर लोग तब हंसते हैं या तो कोई पेच ढीला होता है, पागल लोग हमेशा हंसते रहते हैं। पागल खाने में कभी जाना, बेवजह हंसते रहते हैं। या तो वो लोग हंसते रहते हैं ज़्यादा जो कि कुछ छुपा रहे होते, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना नहीं हंसता है भाई। मैंने किसी को नहीं देखा जो बेवजह हंसता रहता है हर एक बात में। कभी कभी हंसे कोई इंसान ठीक है। हाँ चलो, एक हंसमुखा इंसान होना ना, हंसमुखे इंसान भी इतना नहीं हंसते हैं, मतलब इतना लाफ्टर दे देकर जोर जोर से नहीं हंसते हैं। और एक बैड मैनर माना जाता है इसको, कहीं आप जाओ और ये क्या है।
और किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि भाई हैट्स ऑफ टू शोएब, जो कि ये झेल रहा है भाई, कोई नहीं झेल पाएगा इतना मोटर लाफ बेवजह का, इतनी ओवर एक्टिंग। वापस से इसने शुरू कर दिया। मैंने बोला था ना कि भाई अगर ये सुधर जाएगी तो कोई ही बनेगा, लेकिन ये नहीं सुधर रही भाई। वापस से इसके मोटर लाभ शुरू हो गए, वापस से तारीफ। अरे तुम बच्चे को लेकर गई हो, ये तो जनाब को अपना बड़ा बेटा मानती है। जनाब अगर कोई टॉय देख रहा है या तो खिलौना देख रहा है तो पूरा फोकस जनाब पे। अरे बैकग्राउंड में बच्चा खेल, नहीं जनाब ही है, लेस लगते हैं मुझे अच्छे, जनाब ही है मेरे पहले बच्चे, ऐसा है मैडम का पूरा गणित। तो जनाब कुछ खिलौना देख रहे, अब देख रहे हो, अब ले रहे हो क्या अपने लिए, अब खेलोगे क्या? अरे बे सो अब सुधर जा तू, अभी भी नहीं सुधर रही है। और अच्छा, अब जो है ट्विंकल की खैर नहीं, ट्विंकल का पहला ऑर्डर मिला है मैडम को। ट्विंकल का जो है वो शायद से हल्दी मेहंदी कुछ है, उसका आउटफिट वो डिज़ाइन करेगी, जिसके लिए जनाब को लेकर गई। कहती है और तो जनाब भी मेरे साथ आए हैं। अरे जनाब बेचारे अभी बेरोजगार चल रहे, तो क्या कहाँ जाएंगे वो? वही आएंगे ही ना, जनाब फ्री ही बैठे तो नहीं आएंगे क्या? बोल तो ऐसे रही जैसे जनाब शूट पे जाते हैं और जनाब अब जो है टाइम निकाल कर आ रहे हैं। अरे मक्खी मैडम, बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि मैडम अब जो है इस बेचारी लड़की को बख्श देना, इसको भी जो है बालू अपी की तरह ड्रेस बनाकर मत पहनाना, इसको भी बैगन मत बना देना। नहीं गाइस, बालू को बैंगन बनाया था, ट्विंकल को गाजर बनाऊंगी या तो ऑरेंज बना दूंगी मैं हूँ ही बहुत बड़ी लेस डिजाइनर। किसी ने लिखा था कि आपके ये बेवजह हंसने की वजह से ही मैंने आपके ब्लॉग देखना बंद कर दिया था। जनाब के जो है ब्लॉग में भी मैं ये कमेंट करती थी कि आपकी बीवी को बोले ना हंसा करे, लेकिन आप सुधरने से रही, बाय बाय, अब अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। किसी का कहना है कि हाँ, किसी का ये कहना था कि बेटा ऐसे ही बैठा रहता है और ये अपने ख्याली पुलाव में उसको जो है स्पैग किया, मस्ती की, ऐसा बोलती रहती है। अब देखो जानबूझ के ये इसकी हरकत है। और देखना सॉरी टू से वीडियो आएगा इसका, इसने ना ऐसे ऐसे कमेंट्स लाइक किए हैं जहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने ये लिखा है कि कैसे कैसे लोग हैं, बच्चे को भी नहीं बख्श रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं बच्चे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कमेंट्स को इसने लाइक किया है। और वहाँ पे भी देखो कुछ ज़्यादा ही बच्चे को लेकर जजमेंट हो रहा है, जो कि गलत है, कि वो रिएक्ट नहीं करता है, वो चलता नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, वो बहुत स्लो है, ऐसे ऐसे कमेंट्स। अब बहुत लोगों की, बहुत लेडीज़ की कंसर्न भी होती है कि भाई आप जो है अगर मॉल में लेकर गई हो तो बच्चों को नीचे छोड़ते हैं, शूज़ पहनाते हैं, है ना। तो बहुत सारी लेडीज़ की कंसर्न भी है, और बहुत सारे मतलब मान लो 5% ऐसे जो कमेंट्स है वो जजमेंट है सीधे। अब पता नहीं वो क्यों ही किए हैं, लेकिन कहीं ना क्या होता है ना कि जब आप एक फैमिली ब्लॉगिंग चूज़ करते हो ना, ये जितने भी फैमिली ब्लॉगर्स हैं और रोना रोते रहते हैं कि आप लोग हमें ये कहते हो वो कहते हो, आप अगर फैमिली ब्लॉगिंग चूज़ करते हो ना तो एक तरीके का आप हिडन एग्रीमेंट साइन करते हो, आपकी प्राइवेसी को सेल करने का आप एक एग्रीमेंट साइन करते हो। मुझे बोलते अगर तुम अपने क्यों नहीं फैमिली को दिखाती, भाई क्यों दिखाऊं, मैं उनकी प्राइवेसी सेल करूं? फिर तो मैं नहीं बोल सकती कुछ भी, क्योंकि आपका राइट है। फिर आ जाता है एक एग्रीमेंट ही साइन कर रही हूँ, मैं प्राइवेसी सेल करूंगी। हाँ, मैं करोड़ों लाखों कमा सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे झेलना पड़ेगा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो है मुझे गालियाँ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने डिसाइड किया है प्राइवेसी सेल करके कमाने का, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉगर्स आजकल यही कर रहे हैं, डिलीवरी से लेकर A to Z चीज़ें ये लोग दिखाते हैं। मतलब यूट्यूब को कोर्ट बना दिया आधे आधे ब्लॉगर ने, आप ही बताइए, आप ही मेरे सहारा हो। अरे भाई कैसा सहारा है? तुम अगर बीमार पड़ोगी, ठीक है, इंटरटेनमेंट का एक जरिया है, कोई भी वीडियो देख लो, वो इंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए लोग देखते हैं, मनोरंजन के लिए। अब मनोरंजन ना होकर ये लोगों ने तो भाई जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में चलती है, इन लोगों ने अपनी समस्याएं, अपना रोना गाना शुरू कर दिया। अरे भाई क्यों हम सुने तुम्हारा रोना गाना? क्यों हमें, हमारी ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम्स होती है क्या? हर किसी की नॉर्मल ज़िंदगी में तकलीफें थोड़ी बहुत होती है, तो ये क्या दिखा रहे हो भाई? तो कुछ बोलते हैं तो फिर इनको मिर्ची लगती है कि आप लोग तो जज करते हो। अरे भाई, तो जज होने के लिए तो चैनल बनाया तुमने। ये फैमिली ब्लॉगिंग क्या होती है? तुमने अपनी प्राइवेसी सेल करने का एग्रीमेंट साइन किया है जब तुम फैमिली ब्लॉग चूज करते हो ना, फैमिली ब्लॉगिंग। तो भाई इसके तो पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है भाई, वो जो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। नेगेटिव साइड तो क्या ही है, नहीं है भाई, क्योंकि मैंने इतने सारे ब्लॉगर, भालू को ही देखा है, सोचो ना टैलेंट ना कुछ, फिर भी कितना कुछ इसने हासिल किया है। तो दो बातें अगर कोई सुना रहा है तुम्हें सुधारने के लिए तो इंसान सुधरता है, लेकिन ऐसे लोग है ना अफसोस सुधरते नहीं। ऐसे लोग जानबूझकर तुम्हें बोलेंगे कि नहीं मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं साफ दिल। अरे भाई तुम साफ दिल नहीं हो, तुम ढीठ इंसान हो जो सुधरना नहीं जानता है, ना ही वो चाहता है, उसको लगता है कि वो परफेक्ट है। तो इन फैमिली ब्लॉगर्स का ऐसा है। अब फिर ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी आओ व्लॉग में, तुम अपना जो भी दिखाओ, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे, लेकिन तुम बच्चे को जब ला रहे हो ना, ये तुम्हारी गलती है कि मत दिखाओ ना।
मत प्राइवेसी सेल करो, मत बताओ कि भाई ये है वो है। अगर तुम ये पब्लिक डोमेन पे अपलोड कर रहे हो और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ना बोले, मैं ये नहीं बोल रही कि जो ऐसे मीन कमेंट करते बच्चे को लेकर सही है, बट तुमने भी तो डिसाइड किया, तुमने भी तो चूज किया कि तुम बच्चे की प्राइवेसी सेल करोगे। मत करो ना, क्यों कर रहे हो? बच्चे को दिखाए बिना भी तुम ब्लॉग जो है अपलोड कर सकते हो, लेकिन कंटेंट क्या बचेगा इन लोगों के पास? और मैं इनको ही नहीं बोल रही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फ्लाइंग व्यूज तो आपने पता ही होगा, अब जो है सबसे ज्यादा जो अगर बच्चा दिखा व्यूज पाओ है, जो कि प्रेगनेंसी से लेकर अब तक, वो है भारती सिंह। भारती सिंह हो गई, दीपिका मैडम हो गई, ऐसे निखिल हो गया, ये सब लोगों का कंटेंट ही बच्चा है, इनके पास है ही नहीं, एफर्ट डालना ही बंद कर दिया। ये देखिए गाइस, इसने ये कर दिया, इसने सुसु कर दिया, पट्टी कर दिया, ये देखिए गाइस, इसने पहला वर्ड। इनका तो 5-10 साल का कंटेंट ही फिक्स है, बच्चा दिखाओ व्यूज पाओ। तो तुम लोग अगर चूज करते हो तो भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है, जितनी अलग अलग माइंडसेट, हर कोई अपनी स्टोरी का हीरो हीरोइन है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं वो कोई भी कमेंट करेगा, और मैं मीन कमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ बच्चों को लेकर, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है, आप लाखों तो कमा रहे हो, लेकिन कीमत आपकी और आपके जो फैमिली है उनकी प्राइवेसी है। लेकिन जिस तरीके के कमेंट्स पे उसने हार्ट दिया है ना, उसको लाइक किया, उसका मतलब यही है कि नेक्स्ट आएगा वीडियो, ये भरे पड़े हैं इसी चीज़ को लेकर कि भाई आप मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ते हो, आप इतनी इतनी मीन बातें लिखते हो वगैरह वगैरह। ये सॉरी टू से पार्ट 3 आएगा, इसी चीज़ को लेकर आने वाला है। मुझे इतना ऐसा फील हो रहा है अंदर से। किसी ने लिखा था कि किसी के बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बच्चा होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिस पर मैडम ने हार्ट दिया है, विच मीन्स कि उसने ना चुन चुन कर कमेंट्स लाइक किए हैं, जहाँ पर जो भी कमेंट है उसको इग्नोर कर दिया, और जो उसके बारे में और बच्चे के बारे में तारीफ करे उस पर उसने हार्ट शेप दिया है। उसका मतलब तो यही है, आएगा। तुम लोग जो है मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें करते हो, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे? क्यों नहीं मुझे चैन से कमाने देते? क्यों नहीं मेरे लेस वाले सूट को जो है बिकने दोगे? क्या मैंने ऐसा बिगाड़ा है तुम लोगों का? अरे मैंने आप लोगों के सूट तो खराब नहीं किए थे, आप लोगों के कपड़े में 2 लेस नहीं लगाए थे, वो तो भालू अपी जो कि नाशुक्री थी उसके कपड़े खराब किए थे। क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देते हो? क्यों मुझे चैन से ब्लॉगिंग नहीं करने देते? क्यों मेरे लॉ एफर्ट वाले ब्लॉग नहीं देखते हो? अच्छा, इसका ना एक और भी है कि ये इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगती है ना, बच्चे को दिखाकर बोले कि इसने खूब मस्ती मारी है, ये खूब खेला है, खूब मस्ती मारी है, और जोर जोर से इतना बोल देगी ना, वो बच्चा अगर रिएक्ट भी करने जाए, अगर मस्ती मारने भी जाए ना, तो डर के मारे वो मस्ती नहीं मारता है, वो रिएक्ट नहीं करता। वो अपने दादू की तरह बेचारा एकदम क्लूलेस होता है, और डर के मारे से आंखें बड़ी बड़ी कर देता है, क्योंकि भाई ये हर कोई नहीं सह पाता ना। अब जनाब तो बड़े है, उसको आदत पड़ गई, बच्चा तो डरा सहमा रहता है कि भाई ये क्या हो जाए, कौन सा दौरा पड़ता है मेरी माँ को। और बच्चा भी लाइक बहन तू ही कर ले, बहन तू ही जो है बोल ले, खूब मस्ती मारी, खूब मस्ती मारी, मुझसे ना मस्ती होती तुझे देखकर, मुझे डर लगता है। और एक इतनी ज़्यादा इसके अंदर इनसिक्योरिटी है ना अभी भी, लाइक फादर लाइक सन। देखिए ये प्रीशियस मोमेंट है, दोनों ही सेम टू सेम लग रहे हैं। मक्खी मैडम जेरोक्स कॉपी है वो बच्चा आपकी, ठीक है, जेरोक्स कॉपी है। क्या इसमें लाइक फादर लाइक सन? अगर तुम्हारी तरह बच्चा बनता भी है तो उसमें क्या गलत है? इतनी क्या इनसिक्योरिटी है भाई? पहले तो समझ भी आता था कि ठीक है इनसिक्योरिटी है तुम्हारे अंदर, अब तो बच्चा भी हो गया, अब क्या इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है मस्का लगाती रहती हो। और माय फेवरेट पेन आंटी किधर गायब है? शोएब ने बहुत प्यार दिया है, मेरी बेटी के कपड़ों में ज़्यादा लेस है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सॉरी शोएब। कहाँ गायब है आंटी जी? अब बच्चा जो है भाई 1-1.5 साल का हो गया तो गायब कर दिया पेन आंटी को, एहसान फरामोश मक्खी। गाइस मम्मी पिंड चली गई है वापस से, उनको बहुत मन कर रहा था, और वैसे भी अब नैनी की ड्यूटीज गरम काड़ा अंकल बने नाना तो नैना बन गए हैं गरम काड़ा अंकल, नानी बनी नैनी को टाटू कह दिया। अच्छा, कोई इंसान जब बाहर जाता है तो बच्चे को, हेमलीज में हो गए थे ना, तो बच्चे को नीचे रखते कि भाई तुम अपने खिलौने चूज करो। 1-1.5 साल के बच्चे को अभी बैठे बैठे तो चल ही रहा है ना, तो उतारता है, लेकिन नहीं, मैडम तो उतारती ही नहीं, वो गरम काड़ा अंकल लेकर घूम रहे हैं, जनाब खिलौने पिक कर रहे हैं कि भाई ये मुझे पसंद है, मैं एक बॉल से खेलूंगा। अरे बच्चे को तुम अगर इसी लिए लाए हो कि खिलौने वहाँ से लेने हैं, तो नीचे तो उतारो बच्चे को, ऐसे ट्रीट करिए जैसे कि 2 महीने का बच्चा। और वो कमेंट लिखे भी थे, सही बोल रही थी लेडीज सारी, कि भाई बच्चे को अगर तुम एक्सप्लोर करने दोगे तभी तो सीखेगा। अब तुम अभी भी गोद में उठा के घूमती हो और कहीं लेकर भी जा रही तो उतरने ही नहीं दे रहे हो, ना शूज़ पहनाती हो, तो बच्चा कैसे सीखेगा कुछ भी? कैसे बच्चे की जो है भाई जो टांगे हैं मजबूत बनेगी? अगर नीचे बैठेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो कैसे होगा? लेकिन ये पगली तो जनाब खेल रहे थे, उसे देखकर ही खुश है भाई, कि जनाब ही जैसे बच्चे हैं छोटे से। ये देखिए गाइस, जनाब कैसे बॉल से
खेल रहे। ये देखिए जनाब ने रू बेबी को चश्मा पहना। रोहन यहाँ आओ। हम लोग जा रहे। मैं टिश्यूज ले रहे। मक्खी मक्खी क्या लगा रखा है यार तूने। अच्छा, उसके बाद जो है बच्चे को टेडी बेयर दिखा रही थी। ए बेबी तुझे टेडी बियर नहीं अच्छा लग रहा क्या? तुम्हें टेडी बियर में इंटरेस्ट नहीं है क्या? मिलो बेबी बॉय। फिर मक्खी मैडम टेडी बियर ले रही थी। अब देखना टाटू लेकर ही मानेगी, क्योंकि खरगोश बिल्ले ने जो है उसका टेडी बियर फेंक दिया है। तो अब टाटू जो है वापस से टेडी बियर लेकर ही मानेगी, वो हेमली से ही लेंगी। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा हमारा टैटू बहुत बड़ा था और गुड्डू को इतना बड़ा टैटू पसंद नहीं है। हमारे बीच में टैटू नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। तो हमने सोचा क्यों ना एक जो है टैटू लिया जाए। या तो स्क्रिप्टेड गुड्डू से बोलेगी कि भाई तुम मुझे स्पेशल फील कराओ, मुझे टैटू गिफ्ट करो। भाभी से इतनी माइक्रो लेवल तक का इसका कंपटीशन चलता है। देखना तुम देखना, लेकर ही मानेगी। और ये सनरूफ वाली कार ये किस लिए ले रही है पता है? पोज क्यों दे रही है? क्योंकि भाभी की ऐसी गाड़ी है सनरूफ वाली। जनाब और बेबी रू जो है उन्होंने पोज दिया था, तो भालू अपी इतनी जलनखोर है कि भाई तो अब भूल गया हमें, बच्चा हुआ तो हमें भूल गया, तो इसीलिए जो है अभी लेकर जाएगी और अम्मी के साथ ऐसा पोज देगी वो। अरे इसकी भाई इसका दिमाग इस प्रकार से चलता है। फिर जो है डिनाई कर देगी, नहीं फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, सब लोग सही सोचते हैं भालू तेरे बारे। अच्छा, भालू को छोड़ो, डिल्लू मक्खी की बात है सुनो। मक्खी कहती है कि दादू ने जो है ये वॉच लेने के लिए बोला है बेबी रू के लिए, कि मेरी रोहान के लिए भी वॉच ले आना। सच में झूठी मक्खी? दादू ने बोला है? अरे दादू बेचारे तो जो है इशारे से बात करते हैं, वो तो कंफ्यूज रहते हैं कुछ भी बोलने से पहले आधा घंटा, क्योंकि उनको स्ट्रोक आया था तो ज़्यादा ना याद नहीं रहता जो पेशेंट रहते हैं उनको। दादू बेचारे अगर थोड़ा भी रिएक्ट भी कर देते हैं, दादू रोटी का टुकड़ा भी देते हैं, उसको भी तुम रिकॉर्ड कर लेती हो। और दादू ने ये बोल दिया कि मेरे रूहान के लिए वॉच लेकर आना। नो डाउट वो बहुत प्यार करते होंगे अपने जो भी है पोते को, लेकिन इतना अगर उन्होंने बोला होता तो तुम पगला के जो है कूदते कूदते रिकॉर्ड कर लेती थी कि देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा कितना प्यार है दादू को अपने पोते के लिए। मक्खी क्यों फेंकती हो? नहीं बोला तो नहीं बोला है। बेचारे दादू एक सेंटेंस भी जो है ढंग से नहीं बोल पाते हैं, वो इतनी बड़ी बोल देंगे। मक्खी की अलग ही डिलुलू दुनिया है। और ये दादू की तरफ से, अरे भाई दादू की तरफ से कैसे हुआ? दादू ने अगर किसी से मंगवाया होता, सरप्राइज दे देते तो उनकी तरफ से हुआ, या तो तुम ही ले रहे हो पसंद करके और दादू की तरफ से हो गया। और बेबी रोंगली भी वहाँ पे कर रहा था, पॉइंट कर रहा था कि मुझे घड़ी लेनी है। वाह, इसका अलग ही नाटक चल रहा है, अलग ही डिलुलू दुनिया है मक्खी मैडम की। अच्छा, मक्खी मैडम जो है वो बोल रही थी बेबी रू को कि पापा को बोलो हमें दुनिया घूमनी है। तुझे दुनिया घूमनी है ना वुहान, पापा को बोलो हमें दुनिया घुमाए। अरे मैडम, इसका और भालू का ये समझ नहीं आता। तुम एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, फाइनेंशियली तुम मजबूत हो, तुम खुद से भी घूम सकती हो। अब एक अपने हस्बैंड के पैसे की या घुमाने की क्या बात आ गई? कैसी इसकी ना सोच ही मुझे नहीं अच्छी लगती है। यहीं पे जो है ना ये गलती सबसे बड़ी यही करती है कि ये ऐसा दिखाती है बेबस कि मुझे मिक्सर लेके दे दो, चांद बालियाँ मैं नहीं खरीद के ले सकते। रे बहन, तेरी वजह से सब लोग यहाँ पे आकर सेटल हुए, सब लोगों को तुमने संभाला, और तुम ये बोल रही हो कि तुम घूम नहीं सकती हो, तुम चांद बालियाँ नहीं खरीद सकती, तुम दुबई ट्रिप पे नहीं जा सकती। सबसे पहली दुबई ट्रिप तुम ही जनाब को लेकर गई थी घुमाने के लिए, और अब तुम ऐसे बिहेव करती हो कि जनाब ही जो है वो उनकी वजह से ही तुम हो जो भी हो। जनाब नहीं अगर खर्चा करे तो तुम कहीं पर भी ना जा पाओ। क्यों इतनी नौटंकियाँ करनी रहती है? और हाँ, एक बात लिख के ले लेना, इन्होंने बात भी करी थी ना स्विट्ज़रलैंड की कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाएंगे घूमने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये लोग जाएंगे ही, क्योंकि ना ये जो स्विट्ज़रलैंड की कोई तो ऐसा शहर, स्विस है कि कौन सा शहर मुझे नहीं पता, लेकिन वो अप्रोच कर रहा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को। दिव्यांका और विवेक भी उन्हीं के थ्रू गए थे, गौहर और जैद भी उनके थ्रू गए थे, भारती और उसका पति भी उनके थ्रू गए हैं, और एक दो और का भी मुझे याद था, मैं भूल गई अभी, वो दोनों भी उन्हीं के थ्रू गए हैं। तो ये टूरिज्म वाले जो है ना अप्रोच करते रहते हैं इन्फ्लुएंसर को। सबसे पहले दुबई का ये हुआ था, उसके बाद जो बाकू सिटी है वो कौन से देश में, मुझे नहीं प्रोनाउंसिएशन मुझसे हो रहा, उन लोगों ने सबको अप्रोच करना शुरू किया था, और अब स्विट्ज़रलैंड वाले कर रहे हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच। उसमें क्या रहता है ना, सब फ्री ट्रिप रहती है, ये बार्टर कोलैब का ही रहता है कि भाई आपको वीडियोस डालनी है, उसमें पे नहीं किया जाता। बिजनेस क्लास टिकट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, सारा एक्सपेंसेस होटल A to Z चीज़ें वही लोग करते हैं, स्टे वगैरह खाना पीना A to Z, तो उसमें पे नहीं किया जाता। अगर आप जाओगे आप खुद से तो 20-25 लाख लगेंगे, तो वो लोग सारा सब कुछ स्पॉन्सर कर देते हैं, पैसे पे नहीं करते, खाली आपको घुमाते हैं इस प्रकार का। तो इनका कंटेंट भी निकल जाता है और ये लोग इसी बहाने घूम लेते हैं। तो ये लोग ना स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, देखना मैडम और जनाब।
और व्लॉग में ऐसे रिएक्ट करेगी। आपको तो पता ही होगा मैंने बेबी रू के लिए बोला था कि घुमाने लिए लेके जाते पापा। मेरे जनाब ने जब ये बात सुनी तो उनको लगा नहीं घुमाना चाहिए, या तो जनाब आएंगे झूठी स्टोरी बनाकर। सो हे गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा पीपी का बहुत मन है स्विट्जरलैंड जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है इतना, इस काबिल हूँ तो क्यों ना लेकर जाऊँ, क्यों ना पीपी को मैं लेकर जाऊँ। हाँ लेकिन उम्रा करने नहीं जाएंगे, वहाँ स्विट्जरलैंड होएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि उम्रा तो भाई खुद से जाना पड़ता है ना। या तो वहाँ पे भी स्पॉन्सर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, मैंने सुना भालूपी जिसके थ्रू गई थी, गौहर और फैमिली जिसके थ्रू गए थे, वो लोग भी तो स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मक्खी नहीं जा पाएगी ना, और क्वेश्चन करेंगी जो डाई हार्ट फैंस है, वो क्वेश्चन करेंगे कि मक्खी को क्यों नहीं लेकर गए, मक्खी लीगली पीपी का पकड़ है अभी, कैसे जाएगी वो है। तो ये सब है दुविधा, इसलिए नहीं जा पा रहे। वरना शर्मिली तो बोल ही रही थी कि हम जाएंगे, हम हिम्मत करेंगे, लेकिन मक्खी की वजह से सारी बातें अटकी पड़ी है। मक्खी जो कि मुस्लिमों की मुस्लिम बनी पड़ी है, वो नहीं जा सकती है, जिसके चलते सारी बात अटकी। अगर जाएगी तो मीडिया में हंगामा हो जाएगा कि देखे पीपिका का पकड़ जो है अपना धर्म भूल गई, अगर जाएगी तो जा नहीं सकती लीगली, तो वो सारी ऐसी सब दुविधाएं हैं। अच्छा, सब लोग बोलते हैं राखी सावंत, तो भाई राखी सावंत जो है ना, पहले वो थी, फिर राखी सावंत बनी, अभी जो है वो लीगली फातिमा बनी थी बीच में, जब उसकी शादी हुई थी ना लीगली वो फातिमा थी, इस वजह से वो जा पाई थी, ऐसा सीन है। और वही बाकी नहीं जा पाते, ऐसा मैंने सुना है, बाकी तो वही पता नहीं अभी कि किसी के थ्रू अगर कोई जा सकता है तो वो नहीं मुझे पता, लेकिन जितना मुझे पता है वहाँ पे अलाउड नहीं है नॉन मुस्लिम्स, तो वो मक्खी मुझे नहीं लगता जा पाएगी लीगली जब तक वो पीपी का पकड़ है तब तक। बाकी रेडी रहिएगा स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के लिए, वही मैडम की जो है अस्त व्यस्त ट्रिप, वहाँ पे खूब सारा जो है कद्दू का हलवा और चाय पत्ती न जाने शॉपिंग यहाँ से करके जाएगी, वही रेडी रहिएगा। स्विट्ज़रलैंड में भी खूब मचाएंगे मक्खी और जनाब। चलिए फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।